एक बार फिर से जय श्री राम सभी व्यूअर्स को। और जिस तरह से आप लोग हमारी वीडियो को लगातार अपना प्यार दे रहे हैं वो देखकर कहते हैं ना कि अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कवर करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था टेस्टिस को, और टेस्टिस में हमने स्क्रोटम वाले पार्ट को कवर किया है। आज हम लोग आगे उससे बात करेंगे। हमने स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस की लोकेशन, उसका अरेंजमेंट किस तरह से है, उसमें कौन से मसल हैं, ये देख लिया था। और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट समझा था कि टेस्टिस जो हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हैं, मतलब एब्डोमेन से बाहर होते हैं वो। ठीक है, एब्डोमेन से बाहर कहाँ हैं? स्क्रोटल सैक के अंदर हैं। लेकिन कुछ एनिमल के अंदर देयर आर सम एक्सेप्शन जिनमें टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल। ओके, इसका मतलब टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर हो सकते हैं। किस में होते हैं ये? इन एलिफेंट। एलिफेंट में टेस्टिस जो है वो कहाँ होते हैं? उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। उसी तरह से वेल में भी कैसे होते हैं? ये एब्डोमेन के अंदर होंगे। और एक जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है ना, कौन है वो? डॉल्फिन। बहुत जल्दी दोस्ती करने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ घूमने चल देगी, डोमिनोज में जा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका थोड़ा नेचर कैसा है? फ्रेंडली नेचर है। और किस में हो सकते हैं? और ये होते हैं ओविपेरस मैमल्स में। ओविपेरस मैमल्स का मतलब, इसमें दो एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एकेडना, दूसरा है प्लेटिपस। बस, ठीक है, एकेडना और प्लेटिपस। आगे हम बात करें यदि, तो हमने कल की क्लास में, मतलब पिछले लेक्चर में एक बात समझी थी कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल सैक में इसलिए हैं ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है उसको क्या कर सके? मेंटेन कर सके। और उसमें हमने बताया था आपको दो तरह के मसल हैं इसके अंदर, एक है डार्टस मसल, दूसरा है क्रीमेस्टर मसल। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो न्यू है हमारे चैनल को, पहला वीडियो देख रहे हैं ये, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने लेक्चर आएंगे, जितने वीडियोज़ आएँ, उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। और आपने अगर हमारा पिछला टॉपिक कवर नहीं किया है, इसमें जो पिछला टॉपिक कवर नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस में जाके, या इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पीछे के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, वहाँ से अपने डाउट्स को कवर कर सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं आप। तो हम वापस पॉइंट पे आते हैं कि वो डार्टस मसल और क्रीमेस्टर मसल कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सके। तो देखिए, आई एम गोइंग टू रब इट। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। टेम्परेचर रेगुलेशन, ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है? दो मसल की हेल्प से होता है। तो अगर हम बात करें इन विंटर सीजन की, विंटर में क्या होगा, मतलब सर्दियों में क्या होगा? तो देखो, विंटर की अगर बात करें तो विंटर में जो ये दो मसल हैं उनमें क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। शो
मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन किस किस में हो रहा है, दोनों ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों ही मसल के अंदर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। किस किस में होगा, हम पहले बात कर लेते हैं डार्टस मसल की। ऐसा नहीं है कि पहले एक में होगा फिर एक में होगा, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो डार्टस मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डार्टस मसल हमने डायग्राम में बताए थे, मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ये हो गया स्क्रोटम, ये वो सेप्टम है जो इनको सेपरेट करेगा, और इसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट हैं। डन। यहां पर हमने बनाए थे डार्टस मसल, पूरे में बना देता हूं मैं यहां, ये डार्टस मसल है। डन। अब जब इन मसल में देखिए, ये मसल इस तरह से प्रेजेंट हैं, जब इस मसल में ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे मान लीजिए ये मसल है यहां पर, ये पूरे इस तरह से, जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से जो ये स्क्रोटम है, स्क्रोटल सैक है, इसमें रिंकलिंग आ जाएगी, मतलब ये सिकुड़ने लगेगा, रिंकलिंग आएगी इसमें। तो यहां पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, डार्टस मसल में। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, कॉजेज रिंकलिंग ऑफ स्क्रोटल सैक। तो जो स्क्रोटल सैक है उसमें क्या हो गया, उसमें रिंकलिंग आ गई है, वो सिकुड़ सा गया है। तो जैसे ही उसमें रिंकलिंग आएगी, अब एक बात आप समझिए ध्यान से, हीट लॉस का जो फिनोमेना है वो सरफेस फिनोमेना होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसके लिए। जैसे अगर हम प्लेनर एरिया की बात करें, वेस्ट इंडीज चलते हैं हम लोग, ठीक है, जहां टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, कॉमन हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी को तंज कसने का या कुछ कहने का नहीं है, हम जस्ट एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस फिनोमेना को या हीट लॉस के फिनोमेना को, जो कि सरफेस फिनोमेना है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, कभी कोई कुछ कहे भाई सर ने इस तरह से कहा या उसके बारे में कहा, वैसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो हीट लॉस क्या है, हीट लॉस एक सरफेस फिनोमेना है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना हीट लॉस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर हम ऐसे एरिया में जाएं जहां टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके पाम बिगर होते हैं, नोज टिप थोड़ी बिगर होगी, कान का साइज थोड़ा बिगर मिलेगा आपको, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा हीट लॉस वहाँ से हो जाए और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर हम पोलर एरिया पे जाएंगे, ठंडे इलाके में जा रहे हैं, जैसे कश्मीर चले जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे, या और थोड़े पोलर एरिया में चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे, पोलर एरिया में देखोगे आप जहाँ टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ के अगर आप लोगों को देखोगे, उनकी नोज़ कितनी छोटी छोटी सी होती है, छोटी छोटी सी नोज़ होती है, कान भी उनके कैसे होंगे, ये पिन्ना जो है छोटे छोटे साइज़ के होंगे, पाम भी उनके थोड़े छोटे होंगे। ऐसा क्यों होता है? हाँ, लगते अच्छे हैं ना, देखने में कितने सुंदर से लगते हैं, जैसे वो कश्मीर की कली लगती है, क्या बात है, कितनी सुंदर लगती है ना। आप लोगों को भी सुंदर लगती ही होगी कश्मीर की कली, तो मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डार्टस मसल में, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो स्क्रोटल सैक है वो सिकुड़ जाएगा, उसमें रिंकलिंग होगी। अब देखो, पहले सरफेस एरिया ज़्यादा था, अब एरिया क्या होगा, कम हो गया। एरिया कम होने से क्या होगा, डिक्रीज हीट लॉस, हीट लॉस को ये कम कर देगा। जब कम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हीट लॉस तो कम हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है।
अगर हम बात करें क्रीमेस्टर मसल की, क्रीमेस्टर मसल, तो ये जो क्रीमेस्टर मसल है ये भी कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। ये कहां पर है? ये यहां प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्रीमेस्टर मसल है यहाँ पे, ये ऐसे कैनाल होगी। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस स्क्रोटम को ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे, तो स्क्रोटम क्या होगा? ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? ड्यू टू दिस ये क्या करेगा? पुल्स अप दी स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, पुल हो जाएंगे, जिस वजह से टेम्परेचर जो क्या होता है? मेंटेन होता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अगर समर सीजन होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इनके मसल रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो दोनों मसल हैं, डार्टस मसल और क्रीमेस्टर मसल, ये सीजन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करके स्क्रोटल सैक के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने स्क्रोटम के बारे में कवर कर लिया। अब हम टेस्टिस के कुछ फंक्शंस को समझते हैं। Now we are going to discuss about function of testis. Function of testis. टेस्टिस का जो प्राइमरी फंक्शन है, इसके दो फंक्शन होंगे, प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होगा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फंक्शन क्या है? पता है आप लोगों को? इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है इसका प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक बात समझते हैं हम। सेकेंडरी फंक्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन कौन सा है? वो है एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन जिसको कहते हैं हम। एंड्रोजन में दो कैटेगरी होंगी आपके पास, एक होगा टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इसके क्या फंक्शन होंगे? ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो हम इसके फंक्शन समझते हैं। देखिए वन बाय वन हम सारे फंक्शन इसके लिख लेते हैं। क्या फंक्शन होंगे इसके? सबसे पहला, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं मेल में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मेल्स में आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, यदि आपने इसको डिस्कस किया है तो पढ़ा होगा। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं मेल में वो क्या होते हैं? जैसे पेल्विक हेयर्स का आ जाना, आर्म पिट्स जो होते हैं यहाँ पे हेयर्स का आ जाना, इसके अलावा चेस्ट का ब्रॉड हो जाना, फेशियल रीजन्स पे हेयर्स का ग्रोथ हो जाना, ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैं। तो पहला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल। मैंने बताया था ना, गोला बना के तीर मार दो, मेल का सिंबल है ये। ठीक है, गोला बना के तीर मार दो। दूसरा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट भी कराता है। 2 फंक्शन देख लिए हमने। तीसरा फंक्शन देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं। तीसरा फंक्शन जो है इसका वो है फॉर लिबिडो
ये लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिबिडो क्या है? लिबिडो है सेक्स डिजायर, सेक्स के डिजायर के लिए, मतलब सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की इच्छा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। अगला है, याद है आपको लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो टेस्टिस हैं उसको डिसेंड कराता है। तो फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है, कहां से? फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक। डन। तो ये कुछ फंक्शन है जो हमने टेस्टिस के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन समझ लिए। बाकी इन सब को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये लेक्चर या चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम टॉपिक्स को और आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज हमने टेस्टिस के बारे में समझ लिया, उसके फंक्शन समझ लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स और वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं आप। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझदार हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जय श्री राम।